उतने ही समय के लिए। इसका सबसे प्रबल और प्रत्यक्ष उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूं वो भरत जी ही हैं। वो भरत जी हैं। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। इट्स वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट फॉर मी, क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम कलबलाने लगते हो। और चोट तुम्हें क्यों लगती है? किस लिए लगती है? मैं चोर हूं और मुझे कोई चोर कहे तो बुरा किस बात का? मैं चोर नहीं हूं और मुझे कोई चोर कहे तो बुरा किस बात का मानना है? तो भरत की जब कथा और कैकेयी की कथा होती है तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्या तुम वही हो? और अगर चोट लगती होगी तो निश्चित ही तुम उसी पथ पर चल रहे होगे, क्योंकि चोट तो सदगुरु मेरा सुरमा तकी तकी मारे तीर। तीर तो वहीं लगती है जहां घाव होता है। पुरवैया की हवा है, बहुत सुंदर है। सावन का महीना, अब पुरवैया बह रही है। जिसके अंग अंग ठीक हैं वो पुरवैया का आनंद लेता है। आहा पुरवैया। पर जिसको कहीं हड्डी टूटी हुई हो फिर पुरवैया उसका बाप दादा याद दिला देता है। जब पुरवैया बहे तब टस आए। अरे बाप रे, अब पुरवैया का थोड़ी दोष है। तुम्हारा हड्डी टूटा है, तुम्हारे वो अंग कमजोर हैं। पुरवैया तो प्रकृति है, तुम्हारे पोषण के लिए आई है। पर तुम टूटे हुए हो इसलिए तुम्हें दर्द होता है। वैसे सत्य, सनातन, शास्त्र, संत और गुरु, इनकी बातें बुरी उन्हीं को लगती हैं जिनके टूटे हुए हैं, जिनका लय ताल छूटा हुआ है, जिनका आत्मज्ञान लूटा हुआ है। पर जो लय में चल रहे हैं उनको ये पुरवैया तो बड़ी मस्त लगती है, बल्कि एक उत्सव हो जाता है। पुरवैया महोत्सव मना लेते हैं कि भैया पुरवैया चल रही है, चलो एक उत्सव हो जाए। जो दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं कुछ लोग, हमें क्या मिला, हमने क्या किया, यहां ऐसे ही चलता है, यहां यही होता है। मैं मुस्कुराता हूं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं बुरा लगने के स्टेज में हूं ही नहीं। द ब्लिसफुल स्टेज ऑफ माई माइंड, ये लिमिट के ऊपर की है। वो कहते हैं ना, हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अर्थात आत्मज्ञान जिसके पास है वो किसी के मिटाए नहीं मिटता। वो इस स्टेज पर खड़ा है, वो स्टेज पर खड़ा है। आप उसे हर्ट नहीं कर सकते। उसका प्रोटेक्शन इतना तगड़ा है, आप उसको हर्ट नहीं कर सकते। पर ये रोज बड़बड़ाने वाले लोग, घबराने वाले लोग, मरमराने वाले लोग, इनसे कैसे भक्ति होगी? पर तुम भी निराश मत होना, बस चेक करते रहना कि घबराहट बढ़ रही है, बड़बड़ाहट बढ़ रही है कि भक्ति बढ़ रही है। बड़बड़ाहट आ गई तो कम करने का प्रयत्न करो, पर आदत बन गई। भक्ति की आदत नहीं बनी, बड़बड़ाहट की आदत बन गई। रोकना पड़ेगा। कुछ समय के लिए जो चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। मन को अच्छा लग रहा है, नहीं तो हारोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जब इतनी कठिनाई से इतना आगे तक आए हो, आत्मज्ञान के भाव पर आए हो, मैं आज भी कहता हूं, आनंदम धाम का एक साधारण बालक बालिका, साधारण आनंदम धाम का 3rd क्लास का जो होगा,
मेरा पक्का विश्वास है कि बाहर में जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं उनसे 1 करोड़ गुना ऊंचा होगा, मेरा आज भी मानना है। उनके चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, उनकी समझ आज भी उतनी ऊंची है, क्योंकि बाहर की जिंदगी अद्भुत है, ये बहुमत और ये भीड़ अजीब है। लिंच कर दिए जाओगे इनके बीच में ज्यादा दिन अगर वैचारिक रूप से रहे तो। शारीरिक रूप से रहना मजबूरी है, समाज यही है। तो रहो, आओ जाओ, शादियों में मिलो, ग्रीट करो, हैप्पी बर्थडे करें, तुम जियो हजारों साल, तुम 1 लाख साल किया करो आनंदम धाम की तरफ से कि भाई हम लोग तो आनंदम धाम वाले हैं, तुम जियो 1 लाख साल। जब मुंह ही से बाण छोड़ना है तो हम लोग पीछे क्यों रहे? समाज वाले 1000 कह रहे हैं, हम लोग 1 लाख कहेंगे। मिलो, उनसे बातें करो, पर ऐसा चित्त का प्रोटेक्शन रखो कि चित्त पर असर ना पड़े। पर मैं ऐसा माई का लाल देखता नहीं किसी को, बड़ी बिरले होते हैं। मैं तो एक एक दिन में बदलते देखता हूं लोगों को। वो देवानंद कोई गाना गाता था, साला मैं तो साहब बन गया, वो सूट बूट पहना बोला साहब बन गया। अबे सूट बूट पहनने से कोई साहब बनता है? टट्टू अंग्रेज के। तो मैं देखता हूं कि लोगों के भीतर परिवर्तन आ जाते। तो इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर हो, वीक हो ना, उसको जरा बचना चाहिए ठंडी से, गर्मी से, इन्फेक्शन से, नहीं तो मामला साफ हो जाएगा, टना जाओगे किसी दिन। और जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो ठंडाऊ में आइसक्रीम खा के बचा देता है हमारा, जो होगा देखा जाएगा। और यहां तो गर्मी में खाए तो नाक बहने लगे कितने का। काय को खा रहे हो भाई? पहले इम्यून बढ़ाओ, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, फिर 1-2 दिन 4 दिन गलती भी हो जाए तो देख लेंगे, समझ लेंगे। पर इम्यूनिटी तो बॉर्डर लेवल पे है, उससे भी क्रॉस कर चुका है। बोला एक झटका लगा तो मामला साफ, पर बराबरी सबकी करेंगे। वो भी उसके साथ है तो उसको तो कुछ नहीं बोलते हम। अरे उसका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है, अभी 2-4 बार झटका खाएगा, सीख जाएगा। तुम्हारा बॉर्डर लेवल पर है, तुम चले जाओगे। और वैद्य जी वही होते हैं, रोग भी वही होता है, पर पथ्य अलग अलग होते हैं। एक पित्त प्रधान है, एक वायु प्रधान है, कफ प्रधान है। देखने में दोनों को ज्वर हुआ है, तीनों को, पर तीनों की औषधि भी अलग होगी, अनुपान भी अलग होगा, पथ्य भी अलग होगा। तो डॉक्टर से तो नहीं लड़ते। उसको भी बुखार था तो उसको मलाई में खाने के लिए बोल दिए, अब हमको बुखार हुआ तो हमारा घी भी रोक दिए। तो डॉक्टर कहेगा कि जा जा जा, सीधे निकल जा। तब तो नहीं बोलते। गुरु के पास, गुरु जी के पास बड़ा भेदभाव है, उसके साथ इतना गड़बड़ गड़बड़, फिर भी उससे बातचीत करते रहते हैं। हम ही को सब ज्ञान देने के लिए बैठे हुए। हाँ, कहा कि तुम्हारा पितवा भड़का हुआ है भी भीतर में, वो हम ही देख रहे हैं। पिता गया है भीतर में तुम्हारा, तो उसी के अनुसार अनुपान दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं। न रुचे तो लो, न रुचे तो गेट खुला है। गेट तो हम रात में बंद करवाते हैं, कोई आने ना पाए। सब चले जाते हैं तब बंद करवाते हैं। जब तक लोग अंदर रहते हैं हमको दोनों को गेट खुला रखना, जाने की कोई संभावना बाकी ना रहे, कोई बचने ना पाए। रुचे तो आओ, और आओ तो सीखो, बनो। थोड़ा ऊपर तो उठना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, करो। और कोशिश करने वालों के साथ मैं आजीवन आप्राण खड़ा हूं, ये मैंने अपने गुरु को वचन दिया हुआ है। मैं जिस दिन गुरु से गद्दारी करूंगा उसी दिन उनका साथ छोड़ूंगा। जब तक
कोशिश कोई इतना भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे मेरी जितनी निंदा हो जाए, चाहे जितने लोग मेरे विरोध में हो जाए। लेकिन अगर कोशिश की लौ जिंदा देखता हूं मैं किसी के भीतर कि अभी भी चिंगारी बाकी है, तो हम खड़े रहेंगे। पर अपेक्षा उपेक्षा नहीं है। आप स्वयं को ही शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए, आनंदित करने के लिए अपने आप को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति घंटे गिरे कितने ये भी देखो और उठे कितने ये भी देखो। कितने लोग हैं, कितने कामचोर, पर उनका भी देखते हो भक्ति उनकी है। मतलब पड़े हुए हैं घर द्वार छोड़ करके, हम चल चलो कुछ तो है, बेचारा पड़ा तो है, किसी दिन वो भी सीख जाएगा। हालांकि कामचोरी में कोई कमी नहीं, त्रिपाल इधर रहे तो उधर पहुंच जाएगा। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक रील मैंने देखा था कि वो ट्रक से उतार करके कुछ ड्रम लाने थे, बोरे। एक आदमी जो सबसे बिजी दिखाई पड़ रहा था, वो फोकस कर दिया उसी पर। अंत में दिखाई पड़ा कि वो बोरा छुआ तक नहीं एक भी। वो जाए तो हाँ 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 ऐसे करें हाथ, तब तक दो आदमी उठा ले हुए, फिर उसके साथ वहां तक जाए, फिर छुआ एक भी नहीं आधे घंटे में। पर बिजी इतना दिखा के मत पूछो। वैसे लोगों की भी कमी नहीं है, एक से एक लोग हैं, अद्भुत लोग। तो अपने भक्ति के मार्ग को अक्षुण्ण रखिए, मत नोचने दीजिए, खाने दीजिए कुत्तों और कौओं को। ये जानवर चुग जाएं इसके लिए नहीं है। तो वर्तमान समय में उन्हीं लोगों की संगति करना मेरे भाई बहन, जहां संभावना दिखती हो तुमको। वो कभी था, एक समय में एक मामूली भक्त था, जल्दी छोड़ो उसको जो था। हु इज देयर इज, वाज नहीं, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। और तुम इतने काबिल मत बनो कि भविष्य में अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं, दूसरी गारंटी लेके बैठे हो। तो वर्तमान में जो तुम्हें दिखता हो कि भाई इसकी तो लय अजीब है यार, न सिकवा है न शिकायत है, न कोई अपना है न कोई पराया है, इसकी लगन तो कहीं और लगी है। बस वही लोग अगर चाहते हो कि तुम्हारे भी भक्ति में वृद्धि हो, ब्लिसफुल स्टेज में आ जाओ, तो नो डाउट उनकी संगति कर लेना। पर बहुत ऑब्जर्वेंट रहना, बी ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करते रहना। जहां दिखे कि तख्ता हिल रहा है, बस यहां तो ऐसा ही है, बस धीरे से कल्टी मार, गोटी कट से कल्टी मार लेना। क्योंकि वो वायरस तुम्हारे भीतर आते देर नहीं लगेगी। ये इतना तेजी से फैलता है कि एक बार लग गया घुन की तरह तो निकलेगा नहीं। इसलिए न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे अपनी खैर, सबकी वाले मत मत करना। वो कबीर थे इसलिए सबकी खैर मांग रहे थे, तुम कबीर हो कहां? बस बहाना करना है वो कबीर की तरह। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यहां बदल दो, वो कबीर थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो कबीर बोल रहे हैं, तुम कबीर नहीं हो। कबीर होने की संभावना है इसलिए तुम बोलो। मूर्खानंद खड़े बाजार में मांगे अपनी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तुम्हारे लिए है। तो ये आसक्ति भी कभी कभी डुबा सकती है। आसक्त मत रहना, आबद्ध मत रहना।
कई लोगों को मैंने डूबते देखा आसक्ति के कारण। अगर ठीक समय से वो पार्टी चेंज कर दिए होते तो कई वोट से जीत गए होते आज। लेकिन वो हवा के रुख को पहचान नहीं पाए, वो डूब गई। तो मैंने आज ही कहा, अवसरवादी बनो। ये मनुष्य जीवन एक अवसर है। अपॉर्चुनिस्ट बनो, अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट कौन है ऐसा जो मुझे सचमुच उस ओर ले जाना चाहता है? तुम भी तो हमारे साथ चलो तो हमको वहां तक जाना है। इतने अपॉर्चुनिस्ट बनो। तो दोस्ती साहचर्य व्यक्ति से मत करना, उस व्यक्ति के भीतर वर्तमान में विचार क्या है, मित्रता उससे करना। कर्ण और दुर्योधन के बीच यही गड़बड़ी हो गई थी, व्यक्तियों से दोस्ती कर लिया उन्होंने। कर्ण ने क्या कर लिया? व्यक्ति से दोस्ती कर लिया। दुर्योधन नामक व्यक्ति से कर लिया। दुर्योधन नामक विचार से नहीं किया। दुर्योधन ने उस समय उसको लगा कि हमारा अहंकार दम है, उसको बचा लिया था, तो उस विचार से करना था। बाद में इतनी अनीति, इतने अन्याय, इतना व्यर्थ के कार्य के दुर्योधन ने पर दोस्ती निभाता रहा, अब बेरत होकर मारा गया। उस समय कर्ण की दोस्ती अच्छी थी, दुर्योधन ने इज्जत बचाई थी, फ्रेंडशिप कर लेता। पर जैसे ही दुर्योधन ने अपना मामला बदला तो कह देता, मित्र, आपकी मित्रता का ऋण जैसे होगा हम चुका देंगे, अगर कुछ चाहिए तो बोलो, ये अंगराज आपका, आपने दिया था, आपको वापस दिया, पर आपकी अनीतियों पर आपके साथ नहीं रह सकता मैं। अब आप बिल्कुल अनीति कर रहे हो, पर आप तो अनीतियों पे भी साथ देने लगते हो। और हम चाहते हैं कि सब मिलकर रहें, पर आत्मज्ञान अपना अकेला प्राप्त करना है। मिलजुल के आज तक किसी का हुआ नहीं है, मिल मिला के किसी का आत्मज्ञान नहीं हुआ है। बाप को हुआ, बेटा को नहीं हुआ, बेटा को हुआ तो बाप को नहीं हुआ, पत्नी को हुआ तो पति को नहीं हुआ, पति को हुआ तो पत्नी को नहीं हुआ, फूफा को हुआ तो भतीजे को नहीं हुआ, भतीजे को हुआ तो फूफा को नहीं हुआ, माँ को हुआ तो बेटे को नहीं हुआ, बेटे को हुआ तो माँ को नहीं हुआ। ये अलग मामला है। तुम पिता वाले मामले से सबको सुलझाना चाहते हो, और यह मामला परम पिता वाला है, तो यहां की रिश्तेदारी भी तो अलग होगी, परम पिता के हिसाब से होगी। तुम यहां भी वही रिश्तेदारी घुसाए बैठे हो, परम पिता वाला। परम पिता के सामने परम पिता की रिश्तेदारी होगी, उनका परिवार होगा, और यह पिता के सामने यह पिता का रिश्तेदारी होगा। इसका निर्वाह व्यवहार के तौर पर करते रहिए। यह व्यवहारिक धर्म है, इसको छोड़िएगा मत। शादी विवाह में आए गए, मिले जुले, निमंत्रण प्राप्त किया, दिया, और बुरा भी मत बोलिएगा कभी भी। बुरा बोलना मतलब अपने भक्ति के पथ को छेड़ना है। कई लोग तो इसलिए बर्बाद हो गए कि दूसरे को भक्त बनाना चाहते थे, उनके बनाए एक बना तो नहीं, उनकी भी गई। कितनों को बर्बाद होते मैं इसी के लिए, इसी में देखा, वो दूसरों को भक्ति करा रहे हैं। तू यहां कैसे खड़ा है, तू बैठ यहां पर, तेरे को सुनना पड़ेगा। अरे बाप का राज है, नहीं सुनूंगा, छोड़ो उसको। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आएगा, खुद ही भागेगा, तुम काहे को उसको भक्ति कराने पड़े। वही कोई उठ के जाना चाहता है, उसका समय हो गया, अरे नहीं नहीं भाई साहब थोड़ी देर रुक जाए, अरे जाने दो, तुमको क्या गरज है। ये मत करो, रिश्तेदारी मत करो। यहां जिसकी मर्जी, अपना जन्म लिया संतान भी नहीं आना चाहे, एक शब्द मत बोलना कभी, वो बालिग हो जाए तो। और बालिग होने को हमारे यहां माना गया है, आप समझ लो इस बात को। वो भले
अब संवैधानिक रूप से 22, 28, 24 जो भी मान लो, पर वो बालिग मामला अलग है हमारे यहां पर। फिर वो जो 15-16 साल वाली बात कही गई है ना, नहीं, बेटे का जूता बाप में आ जाए, हाँ, मतलब वो 13, 14, 15 साल के बाद फिर अब तो फिर राम राम करो भाई। बीच बीच में कुछ बोलते रहो अच्छे से, ऐसा अच्छा होगा, देख लेना, देखना अच्छा होगा, ऐसे में ऐसे गड़बड़ हुआ था एक बार, देख लेना, बस आप सुखी रहोगे और आपका मार्ग बाधित नहीं होगा। पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आदत रही है पहले से टोका टाकी भक्ति कराने की, तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, आपसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग तो इसलिए परेशान है कि उनसे क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है। तब ये भी बेहोशी है। बुद्ध ने कहा था, वो एक बार ऐसे मच्छर कर रहा था, नाक में मक्खी बैठा और मक्खी उड़ गया, तो उसके बाद फिर बुद्ध ने उसको 2 बार ऐसे ऐसे उड़ाया। कहा महाराज उड़ गया। बोला उड़ गया, ये तो गड़बड़ी हो गई ना, अज्ञानता में मैंने हाथ चला दिया आज ऐसे पहले, कि कल अज्ञानता में किसी की हत्या कर दूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, बोध नहीं होगा। तो कितने लोगों से होता है ऐसा, उनको पता नहीं चलता। मत करिए। आपकी भक्ति यही है कि आप अपने आप को जज करते रहिए कि अरे मैं टोक तो नहीं रहा हूं उसको, मैं रोक तो नहीं रहा हूं। एकदम साइलेंट हो जाइए। आपकी वर्तमान भक्ति यही है कि आप किसी को न टोकें, वर्तमान भक्ति यही कि किसी को न रोकें। और रोकने टोकने की आदत नहीं है तो फिर उससे आगे बढ़िए कि अभी किसके साथ कैसा मामला बने, क्या करें। और इनोवेटिव रहिए। अंतिम बात कह के विश्राम देता हूं, रोज प्रवचन करता नहीं, मूड हो गया तो कर दिया। इनोवेटिव होइए, कुछ नए करने का प्रयास करिए, लकीर के फकीर मत बनिए। वही मरियन मुर्दा की तरह शाम को इसे झाड़ू लेके वही मरियल मुर्दा की तरह 4 ठो पत्ती से तोड़ करके वही सुई डोरा लेकर के का है भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, कुछ आगे भी बढ़ो, कुछ सोचो, कुछ इन्वेंशन करो, कुछ नवीनता लाओ। खूब मन हुआ तो उठा ढोलक झाल उठा करके पीट दिए 4 ठो। कभी प्यास का पानी पलाया नहीं, बात अमृत पिलाने, पीट दिए 4 ठो वही भजन को लेकर। हो गई। कई लोग तो 1-2 भजन गा करके खा के सो के कहते हैं आज का कोटा पूरा, भक्ति हो गई। बाप रे बाप, भजन गाए कम बात है, और ये आत्मज्ञान भी होगा, किसी में रगड़ा के खत्म हो जाओगे। इनोवेटिव बनो, निरंतर आगे बढ़ो किसी भी क्षेत्र में। ज्ञान दे रहे हो तो भी ठीक से दो, कथा कर रहे हो तो भी ठीक से करो, सजा रहे हो तो अच्छे से नया नया इन्वेंशन करो। आश्रम में उत्सुकता है तो आश्रम को और कैसे बेहतरीन बनाए इसको सोचो। परिकर में है तो परिकर की तरह और नौकर की तरह रहने से क्या फायदा है। हमारा काम है प्रक्षाल करना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। चल 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 निकल, मोर प्रक्षाल हो गई। हमारा काम है भोजन बनाना, हम जहर बनाए चाहे कुछ करें। चल निकल, मेरा काम हो गया, खा के। सब अव्यवस्था, सबके भीतर अरसिकता पैदा हो कर रहे हैं, खुद भी अरसिक हैं, खुद में पैदा भी कर रहे हैं अरसिकता। कोई नया बालक आए उसमें रसिकता पैदा करो। कोई भगवान समझ कर आया है, तुम शैतान साबित करने पे पड़े हुए हो। शैतान तो तुम्हारी बुद्धि है, उसकी भक्ति क्यों मार रहे हो। भक्ति की हत्या का फल तो ठीक नहीं होता। तुम्हारी हत्या हो गई है, तुम हो गया, कर लो अपना।
वो अपना विष क्यों छोड़ते चल रहे हो चारों तरफ? तो इनोवेटिव नहीं होते जो लोग, उनकी भक्ति रुकती नहीं। आप गाते तो हो नवल रसिया, पर नवल रसिया का अर्थ भी समझते हो? नवल रसिया, रसऊ वही सह श्री कृष्ण का नाम है, जो रस से भरे हुए हैं, रस ही हैं पर नवल हैं, प्रतिक्षण नव नवायमान, हर समय नवीनता है उनके कर्मों में, उनके रूप में, उनके उत्सव में, उनके दैनिक चर्या में नवीनता है। नवल रसिया, नवल। बट वी आर स्टिल रिपीटिंग एंड सिंगिंग, नथिंग एल्स। हम केवल रिपीट कर रहे हैं, उसको गा रहे हैं, पर हमें नवलता दिखाई नहीं पड़ रही है, हमें वो रसियापन दिख नहीं रहा है। रोज नवीन। क्रिकेट के बॉल आए हैं, देखो क्रिकेट, अब कोई गया खरीद के ले आया, क्रिकेट खेलते हैं, वो आज ऊपर आया तो देखे यहां 5 बॉल ऊपर पड़े हैं, और अभी अगर बोला जाए तो फट से रुपया यहां से लेकर के फोन को फोन किया, पैसा नहीं दिए, संजय को फोन लगाया, संजय पैसा नहीं दिए, बंटी को फोन लगाया, बंटी पैसा नहीं दिया, और उसको फोन लगाया, वो पैसा नहीं दिया। अरे पागल आदमी हो क्या? बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? पवन ताऊ जी को बोले, पवन ताऊ जी पैसा नहीं दिए एक तो बॉल के लिए, गुरु जी के लिए, बताइए, थोड़ा भी भक्ति उनका नहीं रह गया? 5-5, 7-7 बॉल ऊपर में यहां पर, और दिन में 20 बार छत पे लोग आते हैं। और काय बात के 40 आदमी रहते हो भाई यहां पर, किस लिए? रसोई के सामान कहीं फेंके पड़े हैं, आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहीं वो चक्की फेंकी पड़ी है, कहीं पे कुछ महाराज कितने कपड़े फेंके पड़े हैं, कोई पुरानी मशीन आई थी कभी, बहुत रसिकता के साथ उससे ये बनाएंगे, वो फेंकी पड़ी है। कोई इन्वेंशन नहीं है, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया, बटन नहीं लग रहा है, रखे हुए हैं उसको भीतर में, कहीं इसको हमको करना ना पड़ जाए। ये प्रीतकरण की रीत नहीं है। अब प्रेम रम सब भूल जाओ। प्रेम तो वही कर सकता है जो प्रेमी स्वयं हो। बताओ भाई, मीठा मिश्री ही लगेगा कि नमक लगेगा? तो जो स्वयं मिश्री हो, जिसमें स्वयं रस भरा हो, जिसमें स्वयं प्रेम भरा हो, वही तो प्रेम कर भी सकता है किसी को। बाकी प्रेम करने का तो दंभ है, कड़वापन है, और प्रेम करने का दंभ कर रहे हैं हम। तो ये है रसिकता, एक एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान, रस, आनंद, भाव, मानो प्राणों से हर चीज प्यारी हो। अब कुछ हैं कि बेचारे किए ही जा रहे हैं, कुछ को देखते हैं किए ही जा रहे हैं दिन रात। तो तुम ये मत करो, बेचारा उचारा करने की बात नहीं है, तुम कर रहे हो तो डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। तुम कर रहे हो तो तुम पाओगे भी, कौन रोकेगा तुम्हें? और जिनको करते हुए नहीं देख रहे हो, जो झांसा दे रहे हैं, मत देखो उनकी तरफ, छोड़ो। हमारी तो थोड़ी भी एक ड्यूटी बन जाती है, गुरु हो तो एक आध दिन बोल दूं बैठ के, और हम भी थोड़ी पीछे पड़े रह रहे हैं किसी के। तो हमने तो अपना लिया है वो भाड़ में जाए अहम बजाएं हारमोनिया, हमने भी अपना लिया है अब। तो फिर कभी कभी लगता है आज कुछ बोलूं तो बोलूं क्या? तो आप कहीं बोलेंगे तो खाकर बीसे उगलेंगे क्या आप? अब क्या करें, एंटी वेनम बनती है, ऐसी है। सांप का जहर निकालने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनती है। आप सब भी कम जहरीले थोड़ी हैं। आपका जहरवा निकालने के लिए हमको भी एंटी वेनम देना पड़ेगा ना, जहर ही निकालना पड़ेगा, बिना जहर के काम बनेगा नहीं। तो रसिक बनिए, नित्य नवीन नॉलेज आपके भीतर में प्रकाशित हो, उद्भासित हो।
रोज कदम ऐसा बढ़े कि बेफिक्री होती जाए। क्या लुटेगा और क्या मिटेगा, जब तक ये भाव ना आए तब तक बहुत कठिन। क्या लुट जाएगा, क्या मिट जाएगा, क्या कोई छीन लेगा और क्या कोई दे देगा, ये भाव जब जीवन में उपस्थित होने लगे तो समझो बेफिक्री आ रही है। बेफिक्री, निडरता, निर्भीकता, निर्भयता, यह आत्मज्ञान की दे। जो प्रतिपल डर रहा हो, डर एक ही जगह मेरे गुरु ने मुझे कहा, लिखा, भय केवल प्रेम का होना चाहिए। भय अगर बना है इस दुनिया में तो भय सब तो है ना, मिटा तो नहीं सकते। जो कुछ बना है उसका उपयोग होगा। तो गुरुदेव ने लिखा, प्रेम का भय होना चाहिए। हाय मेरे इस कर्म से मेरे गुरुदेव के हृदय को चोट न लग जाए, बस ये भय होना चाहिए। मेरे परम पिता, मेरे ईश्वर, मेरी राधा रानी को चोट न लग जाए, इतना ही भय हो। बाकी ये भय लग रहा है कि हमारा कोई शिकायत कर दे तो हमको निकाल न दें, तो हमारी चोरी न रुक जाए, तो ये तो गड़बड़ भय है। हमारा दादागिरी न रुक जाए, ये भय हो। उनके प्राणों को तकलीफ न हो, उनके प्राणों को कष्ट नहीं हो, और ये भय ही निर्भय बनाएगा। ये थोड़ा बहुत जो निर्भय आदमी यहां बैठा हुआ देख रहे हो, उसी के घर में बैठ के उसको ललकारने की हैसियत अगर किसी की है तो ये मेरे गुरु की ही देन है। इसी भाव से अपने गुरु से डर किया, भय किया, तो ये निर्भयता आ गई। उनके प्रेम का भय रखता था मैं सदा, प्रेम का। हाय उनके प्राणों को कष्ट न लगे। और ये आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। और जो इस मार्ग में सहयोगी हो उनको चुनाव करते रहिए समय समय से, और मित्र बदलने में देरी मत करिएगा। इस रास्ते में यहां कोई पक्का कच्चा नहीं है। थोड़े स्वार्थी बनो, काश मैं स्वार्थी होता, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपनी भक्ति बढ़ी, अब उसका रास्ता बिगड़ा तो बोला हम आपको पहचानते नहीं, गुड बाय, टाटा बाय बाय। फिर जिसकी चल रही है उसके साथ बना लो, साथी हाथ बढ़ाना। फिर वो जहां तक चले उसमें क्षरण पतन हो, दूसरे तरफ निकल जाना। ये तो मामला ऐसा है। वृंदावन की कुंज गलिन में, ये कुंज गली है, कब किसमें कल्टी मारना है कुछ पता नहीं। इधर से निकले उधर निकले, बाएं वाले से जाके सीधे में निकल गए। ये कई रोड पे चलते रहोगे तो खवा जाओगे। कुंज गली है ये, वृंदावन है। कन्हैया को पाना है, बदल दो, कोई आसक्ति मत रखो, बदल दो। पर व्यक्ति नहीं बदल रहे, भक्ति समाप्त हो जा रही है। व्यक्तियों पर भक्ति को कुर्बानी देने वाले लोगों, भक्ति तुम्हारे बस की नहीं है, भगवान तुम्हारे हिस्से के नहीं है, और आनंद का तो सपना भी देखना बेकार है तुम्हारे लिए। और अंत में तो एक बात कहूं, हमसे बात ना बने तो किसी और को चुन लो, पर भक्ति न रुके। जहां से भक्ति वर्धित हो, जहां से आत्मज्ञान मिले, मुझे भी छोड़ो, पर वहां समझौता मत करो भक्ति पर, आत्मज्ञान पर। निरंतर नवीनता जीवन में हो, खुशहाली हो। आपके चेहरे को देख के मुझे खुशी महसूस नहीं होती। सब बुझे बुझे लोग हो। कईयों के चेहरे देखता हूं बुझा हुआ, थका हुआ, रुका हुआ। अभी सुखदेव एकदम देखो, एकदम चहचहा रहा है, एकदम चकाचक, एकदम चेहरे पे चमक है। और ईश्वर करे, गुरु करें कि ऐसी चहचहाट बढ़ती रहे, निरंतर भक्ति वर्धित होती रहे। और इस मार्ग पर चलने पर एक गाना को तो हमेशा गाते रहना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों में है। तू क्या भक्ति करता, चल ना यार, 3 दिन अभी तेरे को आए हुए हो गया है, 10 साल से मैं हूं गुरुजी के पास, मेरे से सुन। बोला भैया तू अपने ही सुना दूसरे को जाके, तेरा नहीं सुनना मुझे। तू 10 साल से नहीं से 50 साल से रह उनके पास, नहीं सुनना मेरे को। अब जरूरी नहीं कि सब 10 साल वाले को रिजेक्ट कर देना। हाँ 10, अब गुरु जी बोले हाँ 10 सालिया को रिजेक्ट करना है, ऐसा नहीं कहा। जिनकी भक्ति गतिमान हो, वर्धित होती दिख रही हो, नया ऊर्जा मिलता हो, प्रकाश मिलता हो, नृत्य मिलता हो। कल भी मिले थे तो नया लगता था, आज भी मिले तो है क्या रसिकता लग रही है। वो भुनभुनाने लगे तो समझ लो मच्छर आ चुका है, मच्छर और मत्सर। बस धीरे से कल्टी मार लो भुनभुनाने वालों से, ये सबसे खतरनाक लोग। भुन भुन, खैर भुनभुनाने वाले बड़ी चालू हो गए आजकल, जगह देख के भुनभुनाते हैं। उनको पता चल गया है कि जेल के कोने कोने में हरी राई नाई मौजूद। हाँ बड़ी मुश्किल से देख दाख के तब इधर उधर तब भुनभुनाते हैं। लेकिन भाई इश्क और मुस्क छिपती नहीं ये छिपता नहीं है। भुनभुनिया आदत लगी है तो छिपेगी नहीं है, ये आएगी। कितने लोगों ने तो बना लिया है नियम कि नए वालों को आना है और डसते जाना है। पुरनका सब भक्ति की बात करते हैं, हा सब जान गए हैं। और नए वाले आए तो थोड़ा सा लेकर के हाथ में हाथ इधर करके भुन 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 भुन। और उसके बाद अपनी गतिविधि फोन पर एकदम। हम तो मजबूरी में फंस गए हैं 10 साल से, पूरा करियर खराब हो गया, क्या करें, कुछ हो तो भेजिएगा। वो भी द्रवित होकर के ओ हो राक्षस के पास फंस गया बेचारा। वो हम ही को राक्षस के रूप में देखता है कि ये महाराक्षस भी फंस गया, कैसा बेचारा आदमी, दिव्य सीधा साधा, इसका कुछ मदद करो। ये सब खड़क सिंह हैं, ये बाबा भारती के घोड़ा लूटने वाले। इसलिए खूब देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आनंद लीजिए, आह्लाद लीजिए, मौज लीजिए। चलते चलते अंतिम बात सुन लीजिए। देखिए भाई, पैदा माता पिता आप लोगों ने किया है अपने बाल बच्चों को, अच्छा है बुरा है उसकी जिम्मेवारी लेना तो सीखिए। 10-20 दिन के लिए मेरे पास आया, 2-4 महीने के लिए सब हमारे ऊपर डाल दे रहे हैं। पैदा तुम किए, गर्भ में मैया रखी, दूध तुम पिलाए, और हमारे ऊपर डाल दे रहे हो पूरा का पूरा। हमारा शर्म ही नहीं आती है? कई लोग भुनभुना जाते हैं, जाकर बिगड़ गया। अरे भाई तो तुम्हारा क्या है फिर, काहे को पैदा किए थे फिर? इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उत्तरदायित्व लीजिए, तो आपकी संतानें भी उत्तरदायित्व लेने वाली बनेंगी। अगर आप उड़ाते चलेंगे ना दूसरों पर तो वो भी ऐसी बन जाएंगे। भाई मेरे में एक खोट होगा, ये कोई बुरा होता है तो मैं कहता हूं मेरे में खोट होगी, मैं तेरे लायक नहीं बन पाया, क्या करूं, चल तू देख कहीं और देख। पर आपसे भी यही कहता हूं, आप लोगों ने जन्म दिया है, कई तो महाराज 20-20 साल में मिले हैं, 25 साल में। अब बताओ, पूरा घड़ा पक गया, आवा लग गया, और उसके बाद कह रहे हैं कि इसको फिर चाक पे चढ़ा के बना दीजिए। वो तो जो फूटा टूटा है उसी में हम थोड़ा बहुत कुछ लगाएंगे ना, चूना ऊना। जो घड़ा पक गया है और वो एकदम टेढ़ा बना दिए हैं इसे, उसको आप ऐसा, उसको कह रहे हैं गुरु इसको गोल बनाइए। अब उसमें जो छेद फेद है उसमें रुई बाती लगा के हम पानी लायक बना रहे हैं, तो हमारे ऊपर डाल देना कि देख रहे हैं हमारा घड़वा कैसा हो गया है। तो घड़ा तू बनाया कि हम बनाए? घड़ा तेरा, सुराही तेरा। इसलिए ये आरोप भी मत लगाइए।
मतलब भक्ति के क्षेत्र में आरोप का स्थान नहीं है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए, यहां आरोप का स्थान नहीं है। यहां तो स्वरूप संधान के लिए आए हैं। मेरा असली स्वरूप क्या है उसका संधान करने के लिए आए हैं, वो जानने के लिए आए हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरंतर भक्ति का वर्धन करते रहिए। और भक्ति वर्धन करते करते, भक्ति वर्धन का एक नियम दिया था हमारे गुरु ने, बोला प्रत्येक दिन उठकर गुरु भोग करना, और बोला दूसरा कर्म है जो साधना दे रहा हूं साधना को करते रहना। अगर ये प्रार्थना इतने बजे कर लेना, ये माला ऐसे जप लेना, ये ध्यान कर लेना। तत्पश्चात क्या कहा था, बोला याजन की पद्धति दी थी, बोला अपने दिन में 2, 4, 5 आदमी से जरूर आत्मज्ञान की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, हरि गुरु की चर्चा जरूर करना। कोई न मिले तो कहे थे पेड़ से कर लेना। अब एक ने कहा महाराज जी फ्लैट में रहते हैं, पेड़ वो नहीं है, तब बोला पाया होगा ना उसमें कर लेना। बोला वो पाया भी नहीं है, ऐसे ही वो है। बोला बाथरूम जाता है कि नहीं, क्यों भी नहीं है, नहीं बाथरूम तो है। बोला वहीं बैठ करके जिस पर बैठता है उसी से कर लेना। कि सुनो भाई बाथरूम वाले, बड़ा बढ़िया हरि का भजन करो रे, उसी से बात कर लेना, परंतु ये करना जरूर, कह दे 4-5 बार जरूर करना। ये नियम दिया था उन्होंने, तो उस नियम के कारण ही ये भक्ति के बीज बच गए। उनका भोग लगता रहा, प्रत्येक दिन किसी न किसी से चर्चा। यहां तो इतने अलाय के ढेंकी हो गए हैं, मैं देख रहा हूं खाए और बौराए जाके, और थोड़ा बहुत जो समय मिला वहां की व्यवस्था में, यहां की व्यवस्था पहले ऐसा नहीं था वैसा हो गया। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, आपको गुरु भक्ति का, ध्यान का, ज्ञान का प्रचार करना है, ईश्वर प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है। तो ये सब करिए, आपका जीवन सुंदर हो, आनंदित हो, अच्छा हो, मस्ती वाला हो। कुल मिला के मेरी जहां तक वार्ता है, हमको पाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। मैं घोषणा ये कर दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाना हमारे लिए बचा हुआ हो। तो इसके लिए अगर कोई मदद की भावना से आ रहे होंगे तो सबसे बड़ी मदद है कि हमारे पास मत आइए। हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है तो क्या मदद करने आए हो। कई लोगों का ये भी भाव हो गया, वो कहते हैं हम तो क्या है, हम तो बस उनकी मदद के लिए हैं। अरे भाई इतना तो मदद करो हमारा कि मत रहो, सबसे बड़ी मदद यही है। तो मेरे लिए कुछ पाना शेष नहीं है और न कुछ पाने की इच्छा है, न कोई आकांक्षा है। एक उन्हीं से था, उन्हीं से है, उन्हीं से रहेगा, और उन्हीं को हमने पा लिया है, तो अब कुछ बचा नहीं है। उनको पी लिया है, उन्होंने हमें पी लिया है। तो इस दृष्टि से किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये कर्म हमें दिया गया था हमारी भक्ति को बचाने के लिए, हमारे गुरु ने दिया था कि जा उससे बात कर, उससे धर्म की बात कर, जा उसको बता, जा उसको गुरु चर्चा कर, तेरी भक्ति बचेगी, जा। और हम सदा इसी भाव से करते रहे, मेरी भक्ति न चली जाए, गुरु जी बोले हैं चर्चा करना है, मेरी भक्ति बचे, मेरी भक्ति बचे। इसके लिए कभी मन में भावना नहीं आई कि गुरु की सहायता कर रहे हैं। इस भाव से भी ऊपर उठना होगा हमें। अब नमन, वंदन, प्रणाम, निरंतर ऐसे ही उत्सव करते रहिए। नवीन उत्सव, नवीन लोगों से मिलन, चर्चा, बातचीत, घूमना टहलना, अच्छा जो लगता है करते रहिए। निरंतर अपना जांच करते रहिए कि खरे उतर रहे हैं कि नहीं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। और लगे कि ठीक चल रहा है, थर्मामीटर गुरुजी ने जो दिया है उस पर मैं खरा उतर रहा हूं, तो फिर निर्भीक होके बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। परमपिता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो ही रहा है, बस उसका अनुभव करना बाकी है, उसकी अनुभूति हो जाएगी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर भी कितने महान हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।